बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से। डॉक्टर अब्दुल्ला को उम्रे की सादत हासिल करने पर मोहम्मद जुल्फ़कार भट्टी ने मुबारकबाद पेश की। अब्दुल्ला हस्पताल अडियाला रोड के मारूफ मौलिज डॉक्टर अब्दुल्ला को उम्रा की सादत हासिल करने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP13 के मुतहर्रिक रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद जुल्फ़कार भट्टी, मेजर गुलाम फरीद, कैप्टन खलील और मेजर यूसुफ ने खुसूसी तौर पर डॉक्टर अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद जुल्फ़कार भट्टी ने कहा कि उम्रा की सादत किसी भी मुसलमान के लिए एक अजीम रूहानी इनाम है और डॉक्टर अब्दुल्ला का मुक़द्दस सरजमीन पर हाज़िरी देना बाइस मसरत और बरकत है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल्ला का ये मुबारक सफ़र कबूल फरमाए, इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला एक हमदर्द और माहिर मालिज होने के साथ साथ आला अखलाकी इक़दार के कामिल इंसान भी हैं, जिनकी खिदमत इलाके के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इनकी उम्रा की सादत न सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके अहले खाना और मरीजों के लिए भी बरकत और खुशियों का सबब बनेगी। मकामी बरादरी, सियासी और समाजी हलकों, मरीजों और साथी डॉक्टरों ने भी डॉक्टर अब्दुल्ला को उम्रा की सादत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत इंसानियत पर यकीन रखती है। चौधरी नदीम भल्ली एडवोकेट सियालकोट कामरान सुलहरी से। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तहसील सियालकोट के सदर चौधरी नदीम भल्ली एडवोकेट ने गुज़िश्ता रात पसरूर रोड पर मौजूद सहरी किचन का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर चौधरी नदीम भल्ली एडवोकेट का कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर इंसानी खिदमत है। हम इस जगह पर रोज़ाना सैकड़ों अफराद के लिए सहरी तैयार करके कारकुनान के जरिए मुस्तकिल इलाकों में पहुँचाते हैं और इसी जगह पर हमारा तहसील का सबसे बड़ा सहरी दस्तरखान भी चल रहा है, जहां हर खासो आम को सहरी करवाई जाती है। चौधरी नदीम वली का मजीद कहना था कि खिदमत इंसानियत को हमेशा जारी रखेंगे। इस मौका पर चौधरी नदीम वली एडवोकेट के साथ सदर यूथ विंग तहसील सियालकोट अहमद खबीब चौधरी, यूथ विंग PP45 के सदर काशिफ एजाज घुमन, UC देहरा संधा के सदर मेहर मोहम्मद खालिद, यूथ विंग UC बोगरा के सदर हाफिज दिशान घुमन भी मौजूद थे। नाकस तफ्तीश पर कार्रवाई। DPO मनसहरा ने थाना ओगी के तफ्तीशी ऑफिसर को मुअत्तल, जबकि SHO और OII को शोकास नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मनसहरा शफीउल्लाह गंडापुर ने थाना ओगी में दर्ज एक मुकदमा में नाकस तफ्तीश पर सख्त एक्शन लेते हुए तफ्तीशी ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया, जबकि SHO और OII को शोकास नोटिस जारी। 7 दिनों के अंदर जवाब जमा करने की हदायत। DPO मनसहरा ने वाज़ेह तौर पर तफ्तीशी अमल में किसी भी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस के निज़ाम में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने SSP इन्वेस्टिगेशन को हदायत दी कि वो खुद तफ्तीशी अमल की निगरानी करें और मज़ीद इसे शफाफ और मौसर बनाने के लिए फौरी इक़दामात करें। DPO मनसहरा ने कहा कि महकमा पुलिस में सज़ा व जज़ा का अमल जारी रहेगा ताकि अवाम को इंसाफ की फराहमी में कोई रुकावट न आए। उन्होंने पुलिस अफसरान को हदायत दी कि वो ईमानदारी, मेहनत और दयानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करें ताकि कानून की कुरानी को यकीनी बनाया जा सके। लिया चौक आज़म। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब चौक आज़म का सहाफ़ती कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए एक और संग मील अबूर। सदर प्रेस क्लब की तावन दोस्त कावश प्रेस क्लब और कनकोर्डेंट कॉलेज के माबेन सहाफ़ियों के बच्चों के लिए 50% से ज़ायद खसूसी डिस्काउंट और दीगर मराद के लिए MOU साइन कनकोरेट कॉलेज इंतजामिया के मसाली तावन पर शुक्रगुजार है। सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए तालीम सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मेरा मिशन है। मज़ीद निजी तलीमी इदारों और हस्पतालों के साथ भी जल्द कलम कबीले को मजीद खुशखबरियां देंगे। शहबाज कुरैशी सदर प्रेस क्लब सहाफ़ी माशरे की आँख कान और बिला मुआवजा 24 घंटे खिदमात सर अंजाम देते हैं। इस वजह से इस तबका को तरजीही बुनियादों पर खसूसी राहत पैकेज दिया है। सहाफ़ियों की निशानदेही पर मजीद होनहार और मुस्तहिक बच्चों से भी मुकम्मल तावन किया जाएगा। सादत अली प्रिंसिपल कनकोरेट कॉलेज तारीख साज इकदाम पर प्रेस क्लब की क़यादत हराज तहसीन की मुस्तहिक है। हमारे पसमानदा इलाके में इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज किसी नेमत से कम नहीं। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करें। इदारा की कामयाबी और तरक्की के लिए भी दुआगो हैं। मोहम्मद उमर शाकर सियासी समाजी शख्सियत और कोआर्डिनेटर प्रेस क्लब इसपुर मसरत। मौके पर आमिर शहजाद जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब, जावेद चौहान जनरल सेक्रेटरी अंजुमन सहाफ़ियाँ, एहतशाम खान नायब सदर, काशिफ जब्बार चौधरी सीनियर नायब सदर, फैसल शहजाद कुरैशी नुमाइंदा खबरें भी हमरा थे।
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर कमर्शियल बैंकों ने काश्तकारों को जारी होने वाली अबियाना के बिल वसूल करने से इनकार कर दिया। चेक नंबर 47 अब्बासिया लियाकतपुर के नंबरदार अब्दुल मजीद ने प्रेस क्लब लियाकतपुर में सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत पंजाब ने फसल खरीफ 2024 के बिल अबियाना जारी कर दिए हैं, जिसकी अदायगी के आखिरी तारीख 15 अप्रैल है, मगर नेशनल और पंजाब बैंक समेत कोई बैंक भी मज़कूरा बिल वसूल करने को तैयार नहीं। हालांकि बिलों पर वाज़िया तौर पर हदायत दर्ज है कि तमाम कमर्शियल बैंक मज़कूरा बिल वसूल करने के पाबंद हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस हवाले से बैंकों को फौरी हदायत जारी की जाएँ। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस डिकेट सलेमान वल्द खालिद पुलिस मुकाबले में खलाक। डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस डिकेट सलेमान वल्द खालिद पुलिस मुकाबले में खलाक। 3 कस नामलूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने कराकड़ी इलाका थाना कसुके के करीब डकैती की वारदात की और अजनियावाला की तरफ फरार हो गए। 15 की कॉल पर कसुके मोबाइल ने मुलजमान को राउंड अप किया तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग का सिलसिला काफ़ी देर जारी रहा। मुलजम सलेमान वद हालत को जख्मी हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुलजम की हलाकत की तस्दीक कर दी है। साथ ही अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। इश्तहारी सलमान वद हालत साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस था। रेलवे रोड पर जाली करेंसी चलाने वाला पकड़ा गया। दुकानदार ने बैंकर को बुलाकर पैसों को चेक करवा लिया। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे रोड पर जाली करेंसी चलाने वाला पकड़ा गया। दुकानदार ने बैंकर को बुलाकर पैसों को चेक करने पर मालूम हुआ कि तमाम नोट जाली हैं। टोटल 40,000 रुपये रकम थी, जो देखने और खात में महसूस करने पर ओरिजिनल लग रहे हैं। तमाम दुकानदार लेन देन के वक्त एहतियात करें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के नौजवान की मोहब्बत में रुतु देरो की रहायशी लड़की को नौजवान की मोहब्बत ने डहरकी खींच लाई। लड़का नौजवान जावेद लशारी और लड़की सिंधु जोइयो ने डहरकी की अदालत में कोर्ट मैरिज कर ली। डहरकी कोर्ट मैरिज के बाद लड़की ने मीडिया के आगे खदशा जाहिर किया है कि मेरे शोहर को मेरे वर्सा नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मैंने खुद अपनी मर्जी से जावेद लशारी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। जान को खतरा है। लड़की ने डहरकी एसएचओ डहरकी और एसएचओ गोटकी से मुतालबा करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी यदि छा नालो आवा जो है छा मसलो सिंधु असा मसलो ये शादी करना है मैं केंदा कई शादी जावेद अच्छा किते कया डेर की कोरट में अच्छा पंज रजा खुशी ता कया हां रजा खुशी दा पंज मर्जी से शादी की अच्छा कोई जोर जबरदस्ती ना नहीं ना को भी नहीं असल किथा जाए होगा सर शेर में मन जे गोठ जाए किते आई गोठ रतो दिर में हां असल में मुझे मुर्सा के तंग करन पे मुझे अब्बू गुलाब बाबर ऐं मुझे चाचो गुलजार मामू अब्दुल मामू जमील ऐं मुझे पुफाड़ लतफ पिसू ऐं सूरज मुझे सोट मंगींदो अच्छा छा चंदा हुए तंग कन पे मुझे मुर्सा के बस मतलब ता ज़रूरत जबरदस्ती सां खणी मां पंहिंजी मर्ज़ी सां शादी कई आहे पंहिंजी मर्ज़ी आहे मुंहिंजी तो रजा खुशी ता शादी रज़ा कई ख़ुशी सां शादी कई मां पंहिंजी सां तो छा अपील कदा एसएसपी कोर्ट असां की अपील कंदा आहियूं असांखे पुलिस हिफ़ाज़त खपे असांखे पुलिस खपे छो करनि पिया मुंहिंजे मुड़ुस खे तंग खणी तना आयो न कुझु बि न खणी आहियो असां पंहिंजे घर खां मां कुझु न ईअं खणी राज़ी आयो? ख़ुशी सां आहियां पंहिंजे सां कुछ भी ना खणी आयो कुझु बि सामान न खणी वगैरह आहियां असां कुझु बि न खणी आहियां खबर शामिल करते हैं गुडाब कराची। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आफ्ताब सोलंगी से पोर्ट कासम CBE यूनियन की कॉल पर मुलाजमीन का ईद और रमज़ान बोनस न देने के खिलाफ पोर्ट कासम का मरकजी गेट बंद करके धरना। एहतजाज सख्त नारेबाजी। धरने में CBE पीपल्स लेबर यूनियन MQM तहरीक इंसाफ नून लीग पीपल्स यूनिटी और दीगर जमातों समेत पोर्ट कासम अथॉरिटी के मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। पोर्ट कासम में गुज़िश्ता साल 92 अरब रुपए का कारोबार हुआ, जिससे 28 अरब वफाक को टैक्स मिला और 42 अरब रुपए बचत हुई। वफाकी वजीर पोर्ट कासम चेयरमैन की जानब से 35 सालों से मिलने वाली ईद बोनस बंद करना मेहनत कशों के साथ सरासर नाइंसाफी है। इंतजामिया मजदूर दुश्मन पॉलिसियां खत्म करे, बोनस मेहनत कशों का हक है। CBE यूनियन सदर लाल शाह का धरने को खिताब। तफसीलात के मुताबिक पोर्ट कासम अथॉरिटी की CBE यूनियन पीपल्स लेबर यूनियन की कॉल पर मुलाजमीन ने ईद और रमज़ान बोनस खत्म करने, पोर्ट कासम में घरों के किराए 6,000 से 18,000 करने, गुलशन बेनज़ीर में डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने के बावजूद बुनियादी सहूलियात ना मिलने, मेडिकल की सहूलियात सोशल वेलफेयर को मुंतकिल करने के खिलाफ सैकड़ों मेहनतकशों ने पोर्ट कासम का मेन गेट बंद करके एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। धरने में तमाम मजदूर यूनियंस, पीपल लेबर यूनियन, CBE, MQM, तहरीक इंसाफ, पीपल्स
यूनिटी के रहनुमाओं समेत मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने बोर्ड का सब इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। मुसलसल धरने के बाद ड्यूटी अटेंड करने वालों के शेड्यूल मुअत्तल हो गए। इस दौरान सुबह से शाम तक जारी धरने में इंतजामिया और जूनियर रहनुमाओं में बातचीत के 3 दौर हुए, जिसमें इंतजामिया ने 3 बुनियादी तनख्वाहें बोनस के तौर पर देने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन CBE यूनियन ने 40 सालों से मिलने वाली 5 तनख्वाहों और बोनस का मुतालबा करके बातें मानने से इनकार कर दिया। इस मौका पर CBE सदर लाल शाह ने खिताब करते हुए कहा कि 40 सालों से मिलने वाला ईद, रमज़ान बोनस वफाकी वज़ीर और चेयरमैन पोर्ट कासम की जानिब से ख़त्म करना मजदूरों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि पोर्ट कासम अथॉरिटी मुल्क का वाहिद इदारा है जो बेहतर तरीके से चल रहा है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गांव जाम बिलावल वासू में ज़मीन के तनाज़े पर वासा बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के ऊपर लाठियों और ईंटों का ज़दाना इस्तेमाल किया। लाठियों और ईंटों का ज़दाना इस्तेमाल से 7 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों ग्रुपों में कशीदगी बढ़ने लगी। अमल करते हैं गुडाब कराची से आफ्ताब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG एस जोन उस्मान गनी सदीकी की ज़ेर सदारत ज़िला कोरंगी के क्राइम का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास DIG एस्ट ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास में SSP कोरंगी, SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी, तमाम DSPs ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, SHOs और SIOs ने शिरकत की। SSP कोरंगी ने ज़िला कोरंगी के क्राइम के बारे में DIG एस्ट को ब्रीफिंग दी। SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी ने पेंडिंग मुकदमात के बारे में DIG एस्ट को आगाह किया। DIG एस जोन ने तमाम SHOs को सख्ती से हिदायत देते हुए कहा कि वो अपने अपने इलाके में ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंशियात फरोशों और गुटखा फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। किसी भी SHOs के इलाके में मुनज़्ज़म क्राइम SHOs के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DIG एस जोन तमाम SIOs कोरंगी को हिदायत देते हुए कहा कि वो अपने पेंडिंग मुकदमात के मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करेंगे। मफरूर और इश्तहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। तमाम SIO और इस अमर को यकीनी बनाएं कि वो मुकदमात अपने टाइम पर अदालत में चलान की सूरत में जमा कराएंगे। DIG एस ने कहा कि वो अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान को इनाम देंगे और कमज़ोर कारकर्दगी दिखाने पर महकमाना कार्रवाई इनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। खानेवाल ब्लैक मेलिंग, फ्रॉड और धोखाधड़ी में मुलविस ग्रुप बेनकाब। खानेवाल की अवाम और सहाफ़ी बरादरी मोहतात रहे। मुदस्सर अब्बास हुसैनी नामी शख्स पर संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं, जिस पर मुनज़्ज़म तरीके से ब्लैक मेलिंग, फ्रॉड और धोखाधड़ी में मुलविस होने का दावा किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक इसके साथ एक पूरा ग्रोह सरगर्म है, जिसमें एक खातून भी शामिल है। ऑन न्यूज़ खानेवाल के ब्यूरो चीफ ज़िशान हालिद बाबू ने अपनी पेशा वराना जिम्मेदारी अदा करते हुए इस मामले को बेनकाब किया है। इनका कहना है कि सहाफ़ी बरादरी पर लाज़िम है कि ऐसे नाज़र की हौसला शिकनी करे ताकि सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे को बदनाम होने से बचाया जा सके। ये मामला अवामी सतह पर बहस का मौजू बन चुका है और शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि इस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मज़ीद तहकीकात जारी हैं और मज़ीद इंकशाफात मुतवक्का हैं। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डहर की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, चोरीशुदा एक मोटरसाइकिल रिकवर करवाने के बाद असल मालिक के हवाले। SSP घोटकी डॉक्टर समीला सोमरो के अहकामात पर थाना डहर की पुलिस टीम ने कार्रवाई करके थाना डहर की हदूद नस डहर मार्केट से चोरीशुदा एक मोटरसाइकिल बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक शंकर वद नानक मंगवाड़ सकना गोट मिठू लखन तालका डहर के हवाले कर दी। याद रहे कि कुछ दिन पहले नामलूम चोर मुलजमान थाना डहर की हदूद से नानक मंगवाड़ की एक मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए थे। ऐसी इत्तला मालिक ने थाना डहकी पर दी हुई थी। आज SHO थाना डहर की अब्दुल मजीद सदहायू ने चोरीशुदा मोटरसाइकिल रिकवर कर की। सरुका मोटरसाइकिल वापस मिलने पर मालिक ने SSP घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो SHO डहरकी की कारकर्दगी को सराहा। SSP घोटकी की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम। डहरकी में दरियाए सिंध पर 6 किनार बनाने के हवाले से डहरकी के किसान और ज़मींदार भी शदीद परेशान हो गए। ज़मींदारों का कहना है कि अगर ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंचा तो सबसे पहले मुमकिन नुकसान डहरकी की ज़राअत और सनत को पहुंचेगा। लोग बेरोजगार और फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरो की इस रिपोर्ट में। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल बनाने के ऐलान के बाद डहरकी के किसान और ज़मींदारों शदीद परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि ज़िला घोटकी की तहसील डहरकी पाकिस्तानी मईशत को बेहतर बनाने में नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। ये शहर न सिर्फ ज़राअत के हवाले से अहम है बल्कि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी सन्नतें फैक्ट्रियाँ भी मौजूद हैं। इनमें खाद बनाने वाले 2 बड़े प्लांट्स, एशिया की सबसे बड़ी गैस और तेल की फील्ड, शुगर मिल्स, पावर प्लांट्स, काटन फैक्ट्रियां और छोटे छोटे दीगर कारखाने शामिल हैं जो रोज़ाना अरबों रुपए का टैक्स हुकूमत को अदा करते हैं।
इन फैक्ट्रियों का ज़्यादातर इन्हिसार नहरी पानी पर है। मकामी किसानों और ज़मींदारों का कहना है कि अगर दरियाए सिंध पर मज़ीद कैनाल बनाए गए तो न सिर्फ ज़राअत बल्कि ढेरकी की सन्नत भी तबाह हो जाएगी। ज़मींदारों ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ये तो हम ऐसे कह रहे हैं कि ज़ाती जैसे दुश्मनी होती है, ये हमारे मजदूर तबके के साथ, खास करके डेरकी के लोगों के साथ दुश्मनी है। ये कोई साजिश है, कोई कुव्वत ऐसी है कि जो हमें बंजर करना चाहती है। अब देखो कितने इदारे हैं, खासकर हमारे ताल के डेरकी में देखो तो लाखें मजदूर काम कर रहे हैं। अभी देखो ये पाइप लगे हुए हैं, पूरी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है पानी। इस नारे किनाल पे हम बैठे हैं। अब मैं कहता हूं कि एंग्रो भी इस पानी पे चल रही है, मारी गैस भी पानी पे चल रही है, एनर्जी प्लांट जो है ये पानी पे चल रहा है, शुगर मिल है ये जो डेरकी में है ये पानी पे चल रही है। जब ये पानी खत्म होगा तो हमारा क्या हाल होगा? ये तो हमारी नस्लें खत्म करने के लिए ये मंसूबा बना जा रहा है। मैं कहता हूँ फौरन ये किनाल बंद कर दे। 20 किस्म आता था, अब 2 किस्म चल रहा है। जो पीने के लिए पानी नहीं है, ढोर डंगर वहां के मर रहे हैं, मैशियत खत्म हो रही है। अभी देखो फसलों में जाओ तो फसलें पहले ही सूख रही हैं। जब ये निकालेंगे, किनाले निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ जंगली जीवत मरेंगे, पक्षी परिंदे मरेंगे, हमारे जो ये ढोर डंगर मरेंगे, इंसान मरेंगे। ये तो भाई ये मुकम्मल तौर नाजायज़ है। हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे सिंध को बचाया जाए। पहले ये सिंध वाले इतने मुश्किलात में और परेशानी में हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से हमारी अपील है कि वो लिहाजा इसके ऊपर बिलफोर नोटिस ले और हमारी सिंध को बचाए। ये कंपनियों में इतने गरीब मजदूर काम कर रहे हैं, ये कहाँ पर जाएंगे? बिल्कुल ये जो किनाल बना रहे हैं इसको मुकम्मल तौर पर हम मजम्मत करते हैं, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म सीएम साहब से मुराद अली शाह से अपील करते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। ढेरकी के किसानों और ज़मींदारों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मंसूबे को मसनूख किया जाए ताकि सिंध ख़ास तौर पर ढेरकी किसी भी मुमकिन बड़ी तबाही से बच सके। कैमरामैन ज़ुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, ढेरकी। डिस्ट्रिक्ट रोपर जंगीर अली आबरू कोट की थाना डहर की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। चोरीशुदा एक मोटरसाइकिल रिकवर करवाने के बाद असल मालिक के हवाले। एसएसपी कोट की डॉक्टर समीला सोमरो के अहकामात पर थाना डहर की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करके थाना डहर की हदूद नस डहर मार्केट से चोरीशुदा एक मोटरसाइकिल बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक शंकर वल्द नानक मंगवार सकना गोट मिठू लखन तालका डहरकी के हवाले कर दी। याद रहे कि कुछ दिन पहले नामालूम मुलजम चोर थाना डहरकी की हदूद से नानक मंगवार की एक मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए थे। इसकी इतला मालिक ने थाना डहरकी पर दी हुई थी। आज एसएचओ थाना डहरकी अब्दुल मजीद सदायू ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल रिकवर कर ली। मसरूका मोटरसाइकिल वापस मिलने पर मालिक ने एसएसपी गोटकी की डॉक्टर समीला सोमरो, एसएचओ डहरकी और गोटकी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। एसएसपी गोटकी की जानब से पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम। दादू तहसील मेहर में वैशी मुलजम के हाथों 8 साला मासूम बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। दिल दहला देने वाला वाकया मेहर थाना 1 सेक्शन की हदूद खाजन शाह कॉलोनी में पेश आया है। मुलजम में मुबैना ज्यादती के बाद लोहे, सरिये और ईंटें मारकर बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजम में मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल की गई मासूम बच्ची की लाश खाजन शाह कब्रिस्तान में दफना दी थी। इतला पर बच्ची की लाश निकाल कर तलका अस्पताल मेहर मुंतकिल कर दी गई। पुलिस बेटी अपने मासूम भाई के साथ दरगाह खाजन शाह पर पानी पीने गई थी। जिनसार नामी मुलजम ने बिला वजह वहशियाना तशद्दुद के बाद कत्ल करके लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। बच्ची के भाई और दीगर बच्चों ने घरा का इतला दी तो हम पहुंचे, देखा कि बच्ची की लाश मिट्टी में दबी हुई थी, जिस्म से आधे कपड़े भी उतरे हुए। हमने लाश घर बाद अस्पताल ले आए। बालद मुलजम दरगाह खाजन शाह कब्रिस्तान का मुजावर है और नशे का आदी है। पुलिस मुलजम जनसार नोनारी ने तशद्दुद के बाद कत्ल किया और वाक़े के बाद फरार हो गया। दरगाह खाजन शाह के गादिनशीन नेक मोहम्मद महवर को हिरासत में ले लिया गया है और मुलजम की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। बच्चे के सर पर डंडों और लोहे के सरिये के निशानात हैं। ड्यूटी डॉक्टर ज्यादती की तस्दीक के लिए अज्जाए लेबॉर्ट्री भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने तक अभी कुछ नहीं कह सकते ड्यूटी डॉक्टर्स। कराची मलिर डिप्टी कमिश्नर मीर सलीम उडो की हदायत पर महतार कार बिन कासम स्पेशल मजिस्ट्रेट सुहेल मेमन की पपरी शाह टाउन में रमज़ान मेन होटल पर छापा, भारी जुर्माना आयद कर दिया, होटल सील कर दिया। रिपोर्ट हफीज़ रहमान सियाल।
मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सरकारी रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी, भारी जुर्माना आयद कर दिया। जबकि बबरी शाह टाउन में मकामी बाजारों और तालका बिन कासम में वाक़ दीगर इलाकों में कीमतों की चेकिंग की। DC मलिर सलीमुल्लाह ओडो की सख्त हदायत पर सरकारी नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी पर मुनाफाखोरों को किसी किस्म की राहत नहीं होगी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जुर्माने आयद किए गए और दीगर कई दुकानदारों को भी तनबीह की गई कि वामुन्नास के लिए सरकारी नरहों को यकीनी बनाएं और हुकूमत रेट बरकरार रखें, वरना अगली बार सरकारी नरहों की खिलाफ वर्जी पर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। नारक मंडी जायदाद के तनाज़े पर सुतेली वालदा को कत्ल करने वाला मुजरम इश्तहारी गिरफ्तार। DPO शिवपुरा बिलाल जफर शेख DPO बिलाल जफर शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ अरसा कबल नारंग के इलाका काला खताई में सुतेले बेटे ने शरेआम फायर मार कर वालदा को कत्ल कर दिया था। मुलजम मोहसन कत्ल करने के बाद रूपोश हो गया था। थाना नारक पुलिस ने मुजरम इश्तहारी मोहसन को जिला गुजरांवाला से गिरफ्तार किया। मुजरम जितना भी शातिर हो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। पुलिस ने अपने सारे वसाइल बरोकार लाते हुए मुजरम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। शेरगढ़ से हाजी अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम गाड़ी के मोटरसाइकिल को टक्कर, एक लड़का जहां बाग, 2 बच्चे शदीद जख्मी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू 1122 मोटरसाइकिल की नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। रेस्क्यू 1122 हादसे में मोटरसाइकिल पर एक लड़का जहां बाग जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फौरन जाए हादसे पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर दी। रेस्क्यू 1122 की तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1122 जांबाग होने वाले बच्चे का नाम असद अली 14 साल तकरीबन सकना 19-1L पे। जख्मियों की शिनाख्त अब्दुर्रहमान वल्द परवेज अहमद 12 साल तकरीबन और नज़ीर अहमद वल्द मोहम्मद असगर 12 साल तकरीबन सकना 19-1AL के नामों से हुई। रेस्क्यू 1122। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। सैयद तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत के मातहत काम करने वाले खुफिया इदारे की निशानदेही और DPO शिवपुरा बिलाल जफर शेख की हदायत पर शरकपुर शरीफ पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 2660 ग्राम चर्स बरामद कर ली। तफसील के मुताबिक SHO शरकपुर राना शहजाद ने खुफिया इदारे की निशानदेही पर मोहम्मद अकरम वाल्द अलाउद्दीन सकना चा घोरेवाला को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 2660 ग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना शरकपुर शरीफ में इम्तना मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। भारी मिकदार में मनशियात की बरामदगी पर DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख ने शरकपुर शरीफ के SHO और खुफिया इदारे के अफसरान को शाबाश दी है। उन्हें तरीफी इसनाद देने का ऐलान किया है। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक निगहबान रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम में कटौती करने वालों के खिलाफ एक्शन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सोरठ मुबशर की सरबराही में मुस्तहिक अफराद की इमदादी रकूम से कटौती करने वाले मोहम्मद बिलाल नामी शख्स सकना रेलवे रोड पर कार्रवाई करते हुए दुकानदार रिटेलर्स की दुकान सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सोरठ मुबशर का कहना था कि अवामी शिकायत पर एक्शन लिया गया। कटौती करने वाले रिटेलर्स पर मुकदमा दर्ज, डिवाइस कब्जे में ले ली गई। नादरा अफराद का हक खाने वाले अफराद किसी रायत के हकदार नहीं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 10,000 इमदादी रकम पूरी फराहम की जाएगी। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक CTO मुल्तान सरदार मारफून खान का ट्रैफिक स्टाफ को दौरान ड्यूटी कम उम्र घरेलू मुलाजम मिलने पर नोटिस। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के स्पेशल स्क्वाड की जानिब से कम उम्र घरेलू मुलाजम को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया गया। CTO मुल्तान ने अपने ऑफिस में बच्चे से मुलाकात की और उसके वालिद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। CTO मुल्तान का कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का मकसद नादार, बेतवज्जी और ज्यादती के शिकार बच्चों को पनाह, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है ताकि वो माशरे का मुफीद हिस्सा बन सकें। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ एक आलमी अज़म है। वालिदैन की कोई भी मजबूरी हो, अच्छी, मुफीद और मियारी तालीम हर बच्चे का हक है। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ माशरे की बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। घरों में काम करने वाले बच्चों को मुलाज़िम रखना गैर कानूनी है। अपने इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई खिलाफ वर्जी हो रही है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इत्तला दें। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद CPO मुल्तान सादक अली डोगर की हदायत पर SP सदर डिवीज़न शमसुद्दीन खान, SSP और DSP गुलशेर की निगरानी में SHO थाना सिटी शेर मोहम्मद पाशा की शौकत हुसैन, सब इंस्पेक्टर अब्बास हैदर, महाफिज स्क्वाड और दीगर मुलाजमीन के हमरा प्लेट पर जुआ लगाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। प्लेट मालक समेत 5 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद पाशा ने कहा
ताकि CPO मुल्तान सादक अली डोगर की हदायत पर जराइम पेशा अफराद के खात्मे के लिए मुल्तान पुलिस सरगर्म अमल है। मंशियात फरोशी, चोर, डकैतों, शराब फरोशों और जुआरियों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद पाशा ने शहरियों से मुखातिब होकर कहा कि वो पुलिस को अपना मुहाफिज और दोस्त समझे, अपने इर्द गिर्द के इलाके पर नजर रखे और किसी भी मशकूक शख्स को देखते ही मुकामी पुलिस या 15 पर इत्तला देकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कराची मलिर पाकिस्तान स्टील मिल के असासों की लूटमार का आगाज एक बार फिर शुरू हो गया। SHO राव खालिद के जाते ही कुछ अरसा ठहर जाने वाली लूटमार का फिर आगाज हुआ जाता है। क्राइम रिपोर्टर हफीज रहमान सियाल पाकिस्तान स्टील मिल से गुलशन हदीद को जाते जेर ज़मीन इलेक्ट्रिक वायर ज़मीन खोद कर चोरी कर ली गई। अंदाजे के मुताबिक चोरी की गई वायर 300 मीटर बनती है, जिसकी मालियत लाखों में है, जबकि इस गात लगाकर की जाने वाली चोरी की इत्तलात मसलसल मकामी थाना बिन कासिम को दी जाती रही। हत्ता कि सहाफ़ियों की जानब से SHO और HM को जाए वारदात पर खुद ले जाकर सूरत हाल से आगाह किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इंटेलिजेंस इदारों समेत थाना की नफरी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और कबाड़ी केबल चोरी करने में कामयाब हो गए। इस ज़मन में मकामी कोर्ट के मकीनों का कहना है कि तमाम तर निशानदेही के बावजूद रात के चोरों का सरेआम कार्रवाई करना इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, या तो फिर माजरा कुछ और है और हमेशा की तरह इस बार भी चोरों को मोक्कल के नाम पर खुली छूट दे दी गई है। मकीनों का कहना था कि हम तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध से अपील करते हैं कि खुदारा रात के स्ट्रीट मिल के चोरों की गुजरगाहें बंद की जाएं, क्योंकि इस ज़मन में स्ट्रीट क्राइम का होना भी आम हो गया है। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते जामशोर और लूनी कोट पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। मंशियात मुंतकिली का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। लाखों रुपये मालियत की मंशियात से बड़ी हुई गाड़ी बरामद, 4 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP जामशोर जफर सिद्दीक चांगा के अहकामात की रोशनी में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लूनी कोट पुलिस की SHO लूनी कोट इंस्पेक्टर अली नवाज सांगी की सरबराही में कार्रवाई कराची से हैदराबाद मंशियात मुंतकिली का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 4 मुलजमान गिरफ्तार, जिनमें एक मोहम्मद जुनेद अली वाल्द मोहम्मद शरीफ नज़ामी, शहबाज अली वाल्द मोहम्मद सालिया कोलाची, अब्दुल रज़ाक वाल्द गेल मोहम्मद कंदरानी, हैदर अली वाल्द मोहम्मद साले शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपये मालियत की मंशियात में इस्तेमाल होने वाले 94 बैग्स में 2820 किलोग्राम सामान बरामद करके गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना लूनी कोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलजमान से मज़ीद तहकीकात जारी हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्जा झैल है। ब्यूरो चीफ अजहर ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद SHO थाना राजा मलिक बासत अली की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। बिछड़ों को अपनों से मिला दिया। शुजाबाद के नवाही इलाका थाना राम के मोहल्ला खुर्शीदाबाद के रहायशी मोहम्मद इलशाद सरला ने 15 पर कॉल करके बताया कि मेरी बेटी, जिसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, बरोज़ सोमवार बाद माज मगरब से लापता है। रात के तक हमने तलाश किया, कहीं नहीं मिली। इत्तला मिलते ही SO थाना राजा राम मलिक बासत अली अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए और SHO मलिक बासत अली ने खसूसी टीम तश्कील देकर गुम होने वाली लड़की को 2 घंटे में तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। वालदेन बेटी के मिलने पर खुशी से नहाल हो गए। SHO मलिक बासत अली ने लड़की के वालदेन की बेबसी देखते हुए लड़की की हौसला अफजाई करते हुए नकद रकम दी, ताकि इसके वालदेन अपने ख्यालात और मामलात ज़िंदगी सही तरीके से बसर कर सकें। वालदेन और अहले इलाका मकीनों ने SHO थाना राजा राम मलिक बासत अली की काविशों को सराहा। SHO मलिक बासत अली के इस अमल ने मिसाल काम कर दी कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। लड़की के वालदेन और अहले इलाका मकीनों की SHO थाना राजा राम मलिक बासत अली को ढेरों दुआएं दी। वासा सब डिवीजन बागबानपुरा की नाहली इलाका शाही रोड में उबलते गटर इलाका मकीन परेशान। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के बावजूद सूरत हाल बदस्तूर खराब। गंदे पानी की बदबू से नित नई बीमारियां जन्म लेने लगी। सेवरेज का खड़ा गंदा पानी से माहौल ताफन ज़दा होने लगा। राहगीरों का पैदल गुजरना भी किसी मुश्किल से कम नहीं रहा। मजीद देखते हैं अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक की ये हुसूसी रिपोर्ट। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के बावजूद सूरत हाल बदस्तूर ख़राब। गंदे पानी की बदबू से बीमारियां जन्म लेने लगी। शालीमार टाउन के बेशतर इलाकों में उबलते गटर इलाका मकीनों के लिए शदीद परेशानी का बायस बन के रह गए। इलाका शाही रोड के बेशतर गलियों में सीवरेज सिस्टम बंद रहना मामूल बन गया है। सीवरेज सिस्टम पुराना होने की वजह से नकारा होकर रह गए हैं। आए रोज सीवरेज सिस्टम बंद हो जाते हैं। रोड पर खड़ा पानी न सिर्फ बदबू का बायस बनता है, बल्कि इलाके में नई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। राहगीरों का गुजरना भी किसी दुश्वारी से कम नहीं होता। इलाके की सफाई हालत भी अबतर होती है।
इलाका मकीनों के मुताबिक वासा सब डिवीजन भगवानपुरा में बारहा शिकायत करवा चुके हैं, लेकिन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावों के बावजूद अमली इकदाम ना होने की वजह से सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। इलाका मकीनों का कहना है सफाई और निकासी के मामलात में अदम दिलचस्पी वासा सब डिवीजन भगवानपुरा के हकाम की गैर संजीदगी को जाहिर करती है। अहले इलाका ने आला काम से अपील की है कि इस मसले का नोटिस लेकर इसे हल करवाया जाए ताकि गंदे पानी की बदबू से जन्म लेने वाली नई बीमारियों से छुटकारा हासिल हो। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ON न्यूज़ लाहौर। आरेवाला से रिपोर्ट कर रहे हमारे नुमाइंदे ON न्यूज़ सैयद ओन हुसैन हमदानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन ख़वातीन के हकूक़ और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक की हिदायत पर आलमी योम ख़वातीन के मौका पर गवर्नमेंट MC गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल आरेवाला ज़िला पाकपतन में ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसमें उस्ताज़ा तालिबात ने तकारीर के ज़रिए ख़वातीन के हकूक़ को उजागर किया, जिसमें सीरत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर रोशनी डाली गई और ख़वातीन की कामयाबियों को सराहा गया। गवर्नमेंट MC गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल आरेवाला ज़िला पाकपतन की प्रिंसिपल तनवीर ज़हरा ने स्कूल की तालिबात में हिजाब भी तकसीम किए और मुती मॉडल के तौर पर स्टूडेंट डॉक्टर अफवाज पाकिस्तान और दीगर मॉडल्स अपनी मिसाल आप थे। तालिबात ने इस दिन के हवाले से प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज थे। स्कूल की प्रिंसिपल तनवीर ज़हरा ने मीडिया को बताया कि उस्ताज़ा और माहिरीन तालीम ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें तालीम, सेहत और रोज़गार फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने तालिबात और ख़वातीन के लिए कई तरक्याती प्रोग्राम मुतारफ़ करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ख़वातीन मॉडल रोल अदा कर रही हैं, जैसे कि ज़िला पाकपतन की डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा मारिया तारिक साहिबा हमारे लिए मिशल राह हैं, जो कि इंतहाई ज़िम्मेदारी से अपने दायरा कार में सरगर्मी अमल है। मैं महकमा एजुकेशन की हायर अथॉरिटी CEO साहिब और DEO साहिब की मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे अदारे को इस पैगाम की तरवीज व अशात के लिए मुंतखब किया। अल्लाह हाफिज़। कराची से एक अहम खबर शामिल करते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर कराची आबदा परवीन बाजखानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलिर के इलाके गुलशन हदीद में गैर कानूनी बचत बाजार बुध बाजार फिर से आज लगना शुरू कर दिया गया, जैसे कि इस बचत बाजार पर मुकम्मल बैन लगाया गया था क्योंकि इस बाजार में एक खून हुआ था, जिसकी वजह से बुध बाजार गुलशन हदीद पर स्टील मिल्स और दीगर इदारों ने बैन लगाया हुआ है और केस कोर्ट में चल रहा है, फिर भी गैर कानूनी बाजार लगाया गया है। बिहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जमहूरी वतन पार्टी ख़वातीन विंग की मरकज़ी रहनुमा अनीसा वतन दोस्त ने पशीन के इलाके करबला में आटे की तकसीम के दौरान मेंबर असम्बली के भाइयों की जानिब से बेवा ख़वातून पर इसके बच्चों के सामने तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इस वाक़े की नज़ीर बलोचिस्तान में नहीं मिलती। मज़लूम बेवा को इंसाफ फराहम करने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाऊंगी। वाक़े में मुलव्वस लोगों को वो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि तरीक़ का हिस्सा बन जाएं। नाम नहाद इंसानी हुकूक की तंजीमों की खामोशी हैरान कुन है। हमारे कायद शहीद वतन नवाब अकबर खान बुगटी ने औरत की इज्जत की खातिर जान की कुर्बानी दी। जमहूरी वतन पार्टी ख़वातीन विंग मजलूम बेवा के साथ खड़ी है। जब तक मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाएगा आराम से नहीं बैठेंगे। पशीन में आटा MPA के घर पर किस कानून के तहत तकसीम हो रहा है, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। ख़वातीन पर तशद्दुद का ज़माना गया, सियासी शऊर आ चुका है, किसी की ज़रूरत आइंदा नहीं होगी। ख़वातीन पर हाथ उठाने की रमज़ान पैकेज MPAs को घरों पर तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मजलूम बेवा औरत को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। इंसानी हुकूक की तंजीमों के साथ राब्ते में हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।